हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 67 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। झारखंड राज्य की वो कौन सी जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है? झारखंड राज्य की वो कौन सी जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी लोहरदगा और खूंटी, जबकि गढ़वा जिले की सीमा बिहार से लगती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे लगता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी। बता दें, यह मेला दुमका जिले में इसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड की किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? बताइए, झारखंड की किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कोल्हा पहाड़ी, जो कि चतरा जिले में अवस्थित है। यह 3 धर्म के लिए है, हिंदू, बौद्ध और जैन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? बताइए, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मुहिला चेचेत दाई। इसके लेखक ननकू सोरेन है। और प्रथम पूछा जाए तो हरमावाक आतो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी बराकर, कोनार और भेड़ा, तीनों नदी दामोदर की सहायक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जादवपटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? जादवपटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दुमका जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड के किन जिलों में स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। झारखंड के किस जिले में स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस साहित्य को मिला है? वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस साहित्य को मिला है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, माने रेना अरहंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड के किस नृत्य को नीरसुसंको भी कहा जाता है? झारखंड के किस नृत्य को नीरसुसंको भी कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जद्दू नृत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दामोदर नदी इनमें से किन 2 पठारों के बीच नदी द्रोण का निर्माण करती है? दामोदर नदी इनमें से किन 2 पठारों के बीच नदी द्रोण का निर्माण करती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची पठार व हजारीबाग पठार। पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड में वो कौन सा पर्व है जिसे मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थ से पेंटिंग की जाती है? झारखंड में वो कौन सा पर्व है जिसे मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थ से पेंटिंग की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सोहराय। बता दें, यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और यह 5 दिन चलता है। इसका संबंध मवेशियों से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है?
इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए झंझाइन। और बता दें कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है, औंधी विवाह के अवसर पर और डाइर धरा विवाह के अवसर पर देवथानों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी पाठ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? बताइए। भारत के 8 राज्य से गुजरती है, लेकिन झारखंड राज्य के कितने जिलों से गुजरती है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 5 जिला, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, रांची और रामगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पैका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए। पैका नृत्य झारखंड की किस जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए मुंडा जनजाति। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें सिर्फ पुरुष द्वारा ही प्रदर्शन किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है? इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है? हर एक टाइप का हर एक टॉपिक से क्वेश्चन ला रहा हूं, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहें और क्लास को अंत तक देखें। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी मूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? बताइए। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी द्वारिका प्रसाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से कौन सा लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तरी शैली में किया जाता है? निम्न में से कौन सा लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए श्यामा चकेवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी टुंगरी फांसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए 20 फरवरी 2009 और इसका मुख्यालय रांची में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी कैप्टन डाल्टन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाले नदियों द्वारा होती है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंत में आप बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाले नदियों द्वारा होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दशम जलप्रपात तीनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? बताइए। इसमें बिल्कुल नृत्य होता ही नहीं है। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी पावस नृत्य। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? बताइए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी नीलांबर पीतांबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन।
इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाले आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए संथाल। अंत में आप बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।